कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से सब कुछ उलझा हुआ लगता है। पता नहीं क्यों, पर कुछ दिनों से मेरे साथ भी ऐसा हो रहा। मन बेचैन था। कुछ ऐसे सवाल थे जो दिल के किसी कोने में चुप कर बैठ गए थे और उनका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। शायद कभी कभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें वापस वहां जाना पड़ता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ है। इसलिए मैं निकल पड़ा पुरी, जगन्नाथ धाम। यह सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जहाँ के हर रास्ते से भक्ति की खुशबू आती है और हर मोड़ पे कोई कथा सुनाता मिल जाता है। और हर हवा का झोंका जगन्नाथ की ओर ले जाता है। कहते हैं चारों धामों में एक धाम है पुरी, पर मेरे लिए ये सिर्फ एक धाम नहीं, एक बुलावा था दिल के अंदर से, जैसे कोई ऊपर से कह रहा हो, आजा, तेरे हर सवालों का जवाब यही मिलेगा। तो मैं चल पड़ा पुरी की ओर। रात का वक्त था, लगभग 12 बज चुके थे। सड़कें खाली थी, हवा थोड़ी नमी से भरी और मैं ख्यालों में खो गया था। गाड़ी चलाते चलाते पता ही नहीं चला कब आग लग गई। तभी अचानक लगा जैसे कोई जोर से आवाज दे रहे हो, उठ, सामने देख। दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और सामने देखा एक छोटी सी चाय की दुकान। उस वक्त वो दुकान रात के अंधेरे में किसी प्रेरणा का दीपक जैसे लग रही थी। मैं उतरा, गरम चाय मंगाई। पहले ही नजर जगन्नाथ जी के पोस्टर पर पड़ गई। उनकी दो बड़ी बड़ी आंखें जैसे सीधा दिल के अंदर तक देख रही थी। उस पल लगा जैसे जगन्नाथ खुद कह रहे हो, थोड़ा रुक जा, सब ठीक हो जाएगा। चाय खत्म करके मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की, पर अब मन में एक ही सवाल था, इतनी रात को पूरी पहुंचकर जाऊं कहाँ? फिर सोचा, क्यों ना आज समंदर के किनारे चला जाए। थोड़ा बैठूं, थोड़ा उनसे गुफ्तगू करूं, दिल के हाल बयां करूं और उनसे पूछूं, आखिर मैं इतना बेचैन क्यों? और बस मैं चला गया सागर किनारे। रात काफी बीत चुकी थी। समंदर के किनारे बैठा मैं सिर्फ लहरें देख रहा था, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना थके, किनारे तक आती जा रही थी। हर लहर के साथ लगता जैसे जिंदगी कुछ कह रही हो। जो आता है वो जाता भी है, बेचैनी भी और सुकून भी। फिर मैं ऐसे ही टहल रहा था रात के उस सन्नाटे में। बस स्ट्रीट लाइट्स के नीचे मेरी परछाई चल रही थी मेरे साथ। दूर से समंदर की गूंज आ रही थी, हर लहर जैसे कुछ कहना चाहती हो। कहीं ना कहीं लग रहा था जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मेरे साथ चल रहा हो, कदम कदम पर देख रहे हो। हवा के हर झोंके के साथ एक अजीब सी सुकून थी। दिल में बस एक ही एहसास, मैं सही जगह आया हूँ। उस रात पूरी ने मुझे अपनी खामोशी से मिलवाया।
कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ मैं था और जगन्नाथ का शहर। धीरे धीरे रात का अंधेरा मिटा और समंदर ने पहली रोशनी को अपने अंदर समेटा। उस पल मुझे लगा जैसे जगन्नाथ जी खुद सूरज के साथ उतरे हो। मैंने आंखें बंद की और दिल से एक ही बात निकल गई, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उस पल मुझे समझ आया कि जवाब हमेशा शब्दों में नहीं मिलते। कभी कभी वो लहरों का सुर, हवा के झोंके और अंदर का सुकून में छुपे होते हैं। सुबह के उस पहले उजाले ने जैसे मेरे अंदर का सारा अंधेरा मिटा दिया। बेचैनी अब भी थी, पर अब उसके साथ एक अजीब सा सुकून भी था। तब समझ आया, पूरी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जहाँ भगवान के साथ साथ इंसान खुद से भी मिलता है। और फिर एक नए दिन के साथ मैंने कदम बढ़ाया जगन्नाथ मंदिर की तरफ। अब मैं सिर्फ दर्शन करने नहीं जा रहा था, मैं जा रहा था मिलने उनसे जिनसे सब कुछ शुरू हुआ है। यह सफ़र सवालों से शुरू हुआ था, पर अब जवाब मिलने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि दिल के अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, सब ठीक है, सब मेरे हाथ में ही तो है। जब मैं पहली बार मंदिर के सामने खड़ा हुआ तो कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गया। वो शिखर, वो पताका जो आसमान में लहरा रही थी, जिसे कहती हो स्वागत है, देर जरूर हुई पर तू आ गया। उस पल दिल के अंदर कुछ टूट कर जुड़ गया, सारी बेचैनी जैसे किसी ने आंख बंद करके खींची है। बस आंखें भर आई। मुझे लगा था मैं यहाँ जवाब ढूंढने आया हूँ, पर जगन्नाथ जी के सामने खड़े होकर समझ आया जवाब चाहिए ही नहीं। जब दिल सच्चा हो तो उनके दर्शन ही सब सवालों का जवाब बन जाता है। हर घंटी की आवाज़, हर मंत्र जैसे मुझे अंदर तक साफ कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने सवालों से नहीं, अपने अस्तित्व से मिल रहा हूँ। उस पल में समझ आया, पूरी सिर्फ एक धाम नहीं है, ये प्रार्थना है और प्रेरणा दोनों का घर। यहाँ आके लगा जगन्नाथ जी सब देख रहे थे, हमेशा से। मैं सिर्फ अब देखना सीख रहा था। फिर मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा। अब देखो, अंदर का सीन में दिखा था जरूर, लेकिन भगवान ने क्लियर इंस्ट्रक्शन लिख रखा था, कैमरा अलाउड नहीं है बेटा। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अंदर उनसे मिल लेता हूँ, बात करके आता हूँ और आपसे बाहर आके। तब तक आप सिनेमैटिक व्यू एंजॉय कीजिए, थोड़ा टेम्पल का भाई और थोड़ा पूरी का सनराइज और थोड़ा हमारी आंखों का ट्राइपॉड। तो मंदिर के अंदर तो लगा जैसे मैं लगा जैसे समय रुक गया हो और हर दिशा से घंटी की आवाज, धूप और चंदन की खुशबू। अंदर सब कुछ अलग था,
ना कोई कैमरा, ना कोई शॉट, बस एक शांति थी जो दिल के बिल्कुल अंदर तक जा रही थी। जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया और बलभद्र भैया तीनों एक साथ दरबार में विराजमान थे। उनके मुख पर जो मुस्कुराहट थी ना, लगता था जैसे साल भर की थकान एक पल में दूर हो गई हो। चंदन, धूप और लोगों के जय जगन्नाथ का नारे, हर आवाज एक संगीत बन गई थी। मैं वहां खड़ा था भीड़ के बीच, पर लगा जैसे वो मुझे देख रहे हो, सीधा आंखों में, बिना कुछ कहे। सब कह गए। उस पल दिल ने बस एक बात कही, शुक्रिया जगन्नाथ जी, बुलाने के लिए। ऐसे लगा जैसे हर सवालों का जवाब मिल गया, बिना एक शब्द बोले। मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलते ही अंदर से एक हल्का सा एहसास आया, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। इसलिए मैं धीरे धीरे परिक्रमा के रास्ते चल पड़ा। वो रास्ता जहाँ हजारों लोग रोज अपनी अर्दाएं लेकर चल लेते हैं, अपने दर्द, अपनी उम्मीदें, अपने सपने साथ लिए। पैरों के नीचे जो पत्थर थे, लग रहा था जैसे उन्होंने सदियों की भक्ति को अपने अंदर संभाला हो। हर कदम के साथ एक अलग ही सुकून मिल रहा था, जैसे मैं भगवान से बात कर रहा हूँ और वो मेरे हर कदम का जवाब दे रहे हो। 4 द्वार, 4 ऊर्जाएं। पूरब में सिंह द्वार, दक्षिण में अश्व द्वार, उत्तर में हस्तिन द्वार और पश्चिम में व्याघ्र द्वार। सबसे पहले आया सिंह द्वार। यहाँ खड़े होते ही लगा जैसे शेर खुद कह रहे हो, डर मत, हिम्मत यही मिलती है। अगला था अश्व द्वार। हवा यहाँ थोड़ी तेज चल रही थी, जैसे याद दिलाती हो कि जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। फिर आया व्याघ्र द्वार, द टाइगर गेट। यहाँ एक अजीब सी शक्ति थी, शांत लेकिन बेहद मजबूत, जैसे कोई कह रहा हो, कभी कभी खामोशी ही तुम्हारी शक्ति होती है। और फिर आया हस्ती द्वार, द एलिफेंट गेट। बड़ा, शांत और गहन। इस द्वार के पास आते ही लगा जैसे जिंदगी कह रही हो, मजबूत रहो, धैर्यता ही जीत है। बहुत लोग नहीं जानते कि मंदिर में बनने वाला भोग तब तक प्रसाद नहीं बनता जब तक वो माँ बिमला को अर्पित ना हो। कहते हैं माँ बिमला जगन्नाथ की आदि शक्ति, अन्न की देवी मानी जाती है। इसलिए जो भी भोग जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है, सबसे पहले वो माँ बिमला के चरणों में समर्पित होता है। वहीं से वो महाप्रसाद बनकर भक्तों तक आता है। ये परंपरा बताती है कि शक्ति और भगवान दोनों के मिलन से ही प्रसाद पवित्र होता है। महाप्रसाद को पूरी में निर्माल्य भी कहा जाता है, यानी भगवान का स्पर्श पाया हुआ अन्न। भक्तों का मानना है कि महाप्रसाद सिर्फ पेट नहीं भरता, मन को भी शांति देता है। पूरी के महाप्रसाद की सबसे खास बात, यहाँ कोई जाति, वर्ग, भेदभाव नहीं होता। सब लोग एक ही जगह, एक ही पंक्ति में एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। जगन्नाथ जी का संदेश बहुत साफ है, अन्न सबका है, इसलिए इंसान भी सब एक जैसे ही है। ये समानता और एकता का सबसे सुंदर प्रमाण है। पूरी के महाप्रसाद सिर्फ स्वाद नहीं, ये अनुभव है, आस्था है और आशीर्वाद है।
फिर टहलते टहलते मुझे कौन मिले पता है? पुरी के बेड़ी हनुमान। इनकी कहानी आपको पता है? बहुत साल पहले जब भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र भैया और सुभद्रा मैया पुरी में विराजमान थे, तब शहर एक अजीब परेशानी से गुजरता था। रात होते ही समंदर की लहरें बहुत तेज हो जाती थी। कभी कभी तो इतनी पानी गलियों तक घुस जाता था कि लोग डर गए थे कि कहीं समंदर पूरा शहर ना निगल ले। ये देखकर भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, पुरी की रक्षा तुम करोगे, समंदर को उसकी सीमा में रोक कर रखना। हनुमान जी ने खुशी से जिम्मेदारी ली, पर हनुमान जी थोड़े चंचल और ट्रैवल लवर थे, हमारी तरह। एक रात उन्हें लगा कि सब ठीक है, समंदर शांत है, और वो बिना बताए अयोध्या चले गए अपने राम जी से मिलने। और उसी रात समंदर बेहद ऊंचा उठकर पुरी की तरफ दौड़ पड़ा। लोग भागते हुए जगन्नाथ जी के पास आए। प्रभु, हनुमान जी यहाँ नहीं है। भगवान जगन्नाथ शांत रहे, पर वो जानते थे क्या करना है। जब हनुमान जी वापस आए, जगन्नाथ जी ने प्यार से उनसे कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन बहुत चंचल भी। अगर तुम फिर से यहाँ से चले गए तो समंदर पुरी को नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए आज से पुरी की रक्षा के लिए मैं तुम्हें यहाँ बांध रहा हूँ, बेड़ियों में। और भगवान जगन्नाथ ने दिव्य जंजीरों से हनुमान जी को वहीं बांध दिया। वही जगह आज बेड़ी हनुमान मंदिर के नाम से फेमस है। उस दिन के बाद समंदर ने कभी अपनी सीमा नहीं लांघी। चारों द्वार से होकर जब परिक्रमा का एक पूरा चक्कर पूरा हुआ, तो लगा जैसे मेरे अंदर भी एक चक्र घूम गया। जो उलझन लेकर आया था वो हल्का हो गया, जो सवाल लेकर आया था उनका बोझ कम हो गया। परिक्रमा बस एक रास्ता नहीं होता, ये एक सर्कल ऑफ फेथ होता है। एक ऐसी यात्रा जहां तुम अपने आसपास नहीं, अपने अंदर से मिलते हो। और उस सर्कल का अंतिम चरण पर दिल से बस एक ही बात निकली, शुक्रिया जगन्नाथ जी, इस सफर को पूरा करने के लिए। अब मैं आजाद हूं मेरे हर सवाल से। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।